प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हम कंटिन्यू वीडियो में सुन रहे हैं रैप्चर के बारे में, और हमने ये भी सीखा कि अब नींद में से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, इसलिए हमें भी जागना है और सोए हुओं को भी जगाना है। और फिर हमने ये भी सीखा था कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, वह गॉस्पेल की पुस्तकों से बिल्कुल अलग है। जो बातें गॉस्पेल में है वो प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी की पुस्तक में नहीं है। भविष्यवाणी की पुस्तक में यानी प्रकाशित वाक्य में केवल वो बातें लिखी हुई है जो होने वाली है, जो आने वाली है। तो हम आज प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, जहां पर परमेश्वर ने अपने चेले यूहन्ना को 7 कलीसियाओं को लेटर लिखवा कर भेजा कि तुम जाओ कलीसिया के पास्टरों को दो और कलीसिया को दो। जो 7 तारे यूहन्ना ने पहले अध्याय, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में देखा कि परमेश्वर के दाहिने हाथों में 7 तारे हैं। वो 7 तारे क्या हैं? 7 तारे यानी कि कलीसियाओं के पास्टर। और 7 दीवट, जो 7 दीवट लिखा है वो है 7 कलीसियाएं। ये लेटर परमेश्वर ने यूहन्ना को कलीसियाओं के लिए दिया, पास्टरों के लिए दिया, ताकि उन लेटर को पढ़ने के द्वारा हम जान सकें, सीख सकें कि आजकल दुनिया की कलीसियाओं में क्या चल रहा है, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। उन लेटरों के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है और उन पास्टरों को भी बाइबल से परमेश्वर बातें करना चाहता है, हिदायत देता है पास्टरों को कि तुम भी अपना मन फिराओ क्योंकि समय निकट आ पहुंचा है। तो तमाम कलीसियाओं के अंदर जो हो रहा है उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए परमेश्वर ने उन तमाम कलीसियाओं को लेटर लिखकर भेजा है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध में यह कहता हूं या तुम्हारे पॉजिटिव में मैं यह कहता हूं। ये तमाम बातें हम जब पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे। और मैं प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकाशित वाक्य की बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा आपकी मेरी मदद करे, सहायता करे, ताकि हम अच्छे से अनुभव से प्रकाशित की बातों को, भविष्यवाणी की बातों को समझ सके और दूसरों को भी समझा सके। तो दोस्तों, आइए हम पढ़ने जा रहे हैं कलीसियाओं को लेटर, जो लिखा है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 वचन से। वहां लिखा है दोस्तों, यहाँ एक कलीसिया का नाम था इफिसुस। अब ये इफिसुस की कलीसिया जो है, टोटल 7 कलीसियाएं हैं 2 और 3 अध्याय में। जो पहला लेटर गया इफिसुस को गया, वो इफिसुस केवल एक कलीसिया नहीं है, ये इफिसुस की तरह अनेक अनगिनत कलीसियाएं हैं। हम आगे चलकर पूरा समझ जाएंगे। अब कहने का मतलब है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को लेटर लिखकर दिया कि ये जाकर तुम इफिसुस की कलीसिया को, इफिसुस के कलीसिया के पास्टर को जाकर दो। अब इफिसुस की कलीसिया में क्या हो रहा है हम आगे चलकर पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि इफिसुस की कलीसियाओं में ये एक कलीसिया नहीं है, अनगिनत है, अनेक कलीसियाएं हैं। उन कलीसियाओं में क्या हो रहा है हमें वहां पर पढ़ने को, सीखने को मिलेगा। जो लिखा है 2 में, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। अब प्रेरित, अब कलीसिया के लेटर पास्टर को कहता है कि जो तुम्हारे कलीसिया में प्रेरित है, प्रेरित यानी कि जिसको अपोस्टल कहते हैं, प्रेरित जो पास्टर के दर्जे से ऊपर है, सीनियर है। अब परमेश्वर कहता है इफिसुस की कलीसिया के पास्टर को कि तुम्हारे बीच में कुछ ऐसे प्रेरित हैं जो अपने आप को प्रेरित तो कहते हैं लेकिन है नहीं। मतलब प्रेरित जो शिक्षा देते हैं वो करते नहीं है, प्रेरित जो वचन बांटते हैं उसके अनुसार काम नहीं करते हैं। वो जो कहते हैं और करते हैं, दोनों बातों का आपस में मेल नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग बातें हैं। उनका जो मुंह का लैंग्वेज है वो अलग है, बॉडी का लैंग्वेज है वो अलग है। और तुमने उनके कामों को परखा है और तुमने उनको झूठा पाया है, ऐसा लिखा है। हम पढ़ने जा रहे हैं। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे काम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है, पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है। अब पहले उसको शिक्षा देता है कि जो तुम्हारे बीच में प्रेरित है वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। उनका बॉडी का लैंग्वेज अलग है, मुंह का लैंग्वेज अलग है। तूने उनके बातों को भी सुना
उनके कामों को भी देखा, और जब तुमने ये दोनों बातों को देखा आपस में मेल नहीं खा रही है, तो तुम्हारी नजरों में वो झूठे पाए गए हैं। लेकिन तो भी तुम मेरा धीरज धरता है, क्लियर उस पास्टर को कहता है। आगे कहता है, मैं तेरे विरुद्ध कुछ कहना चाहता हूं, वह यह कहना चाहता हूं कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हम पढ़ेंगे, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए सिमरण करके तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन में फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझमें यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कहता है, जो तुम पहले मुझसे प्रेम करते थे ना, उसको याद कर, स्मरण कर। अब तुमने पहले जैसा प्रेम नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? अपने आप को चेक करो, अपने आप को परखो और पहले के समान काम करो। अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम्हारे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। हाँ, एक बात कहता है कि तुम निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, निकुलाइयों को। अब निकुलाइयों को क्या है निकुलाइयों? ये निकुलाइयों है बिलामियों, यानी कि बिलामी, जो बिलाम की जो चाल है, मैं उनको देखकर मैं भी घृणा करता हूं। तुम भी उन बातों से घृणा करता हो, मैं ये जानता हूं। अब दूसरी कलीसिया का जो लेटर है, अगले वीडियो में हम जरूर सुनेंगे दोस्तों। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।